मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लंबे समय से चल रही फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के बारे में। फिलिस्तीन और इजराइल की वॉर को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा पास्ट में जाना होगा, थोड़ी हिस्ट्री समझनी होगी। ऑटमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत। ऑटमन एम्पायर मिडिल ईस्ट के लगभग सभी हिस्सों पर रूल करती थी। ऑटमन एम्पायर ने 1517 से लेकर 1917 तक रूल किया। फिर जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटमन एम्पायर वीक हो गई तो इसका एम्पायर ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्री से हट गया, जिसमें फ़िलिस्तीन भी शामिल था। अब ये समझिए कि फ़िलिस्तीन में जूइश लोगों के रहने की शुरुआत कहाँ से हुई। 2 नवंबर 1917 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑथर जेम्स बेलफोर्ड ने डिक्लेरेशन लेटर लिखा लॉर्ड रॉथचाइल्ड को, जो कि एक एक्टिव जियोनिस्ट थे और लीडर थे ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के। और ये लेटर 9 नवंबर 1917 को पब्लिश भी हुआ था न्यूज़पेपर्स में बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के नाम से। दरअसल इस बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में ज्यूइश लोगों के लिए फ़िलिस्तीन में नेशनल होम्स बनाने की बात कही गई थी। इस बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद से ईयर 1918 से लेकर 1947 तक ज्यूइश फ़िलिस्तीन में बहुत तेज़ी से माइग्रेट हुए और इन ईयर्स के बीच में ज्यूइश लोगों की पॉपुलेशन 6% से लेकर 33% तक बढ़ गई। और जो इनकी इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन फ़िलिस्तीन में बढ़ी है, उसकी ये वजह है कि जब नाज़ी ज्यूइश पर अटैक कर रहे थे तो वो वहाँ से भागकर फ़िलिस्तीन आ रहे थे। अब देखिए 1947 से शुरू होती है ज्यूइश लोगों की डिमांड कि अब मुझे फ़िलिस्तीन में एक अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। फिर आता है यहाँ यूनाइटेड नेशन, जिसने ये फैसला लिया कि फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बाँटा जाएगा, एक ज्यूइश स्टेट, दूसरा अरब। और तो और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का इंसाफ देखिए कि 55% लैंड ज्यूइश लोगों को दे दी जाती है और 45% लैंड अरब को दी जाती है। और ये जो आप फ़िलिस्तीन में छोटा सा शहर जेरूसलम देख रहे हैं, इसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाता है क्योंकि जेरूसलम एक होली प्लेस है और जेरूसलम पे मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यू तीनों क्लेम करते हैं। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं ज़मीन के साथ साथ रिलीजियस भी बन जाती है। और 1948 में इसराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाता है और इसके प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गोरियन को बनाया जाता है, जो कि एक जूविश एजेंसी के हेड भी थे। जैसे ही 1948 में इसराइल को अपना स्टेट मिला, वैसे ही जो वहाँ पर जियोनिस्ट मिलिटेंट थे, उन्होंने मोर देन 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को फोर्सफुली उनके घर से बाहर निकाल दिया, जिसे द नकबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसराइल यहीं पर नहीं रुकता। अब आइए 1967 में इसराइल ने सरप्राइज अटैक किया इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पे। इसके बाद इसराइल ने गाज़ा, द वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया। इस वॉर को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है और इस लड़ाई में 3 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपने घर से बेघर हो गए। पहले 7.5 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को फोर्सफुली उनके घर से निकाल दिया जाता है और 6 डे वॉर में 3 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। 1993 में फिलिस्तीन और इसराइल के बीच ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि हम 5 साल के अंदर पीस ले आएंगे। और फिर 1995 में फ़िलिस्तीन को 18% हिस्सा दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन को दिए गए 18% हिस्से के अंदर नहीं घुसेगा। मगर कुछ ही टाइम बाद इज़राइल इस ट्रीटी को भी तोड़ देता है और अपनी सेटलमेंट धीरे-धीरे वेस्ट बैंक में बढ़ाने लगता है। और इसी तरह इज़राइल फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करते चला गया और ना जाने कितने फ़िलिस्तीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे शामिल थे। रिसेंटली 18 सितंबर को यूनाइटेड नेशन में 124 कंट्रीज़ ने फ़िलिस्तीन के फेवर में वोट किया था, जिसमें ये था कि इज़राइल ने जो फ़िलिस्तीन की लैंड ऑक्यूपाइड की है, उसे वो खाली करे, जिसमें 14 देशों ने अगेंस्ट में भी वोट किया था और 42 कंट्रीज़ न्यूट्रल थी, ना ही फेवर में वोट डाला था, ना ही अगेंस्ट में डाला था, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल था। अब ये वॉर कब रुकेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।